दोस्तों, आज मैं आपको नीलम जी के साथ में घटी एक सच्ची डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, जहाँ पर आके आप मुझे अपनी घटना बताइएगा और उसे मैं अपनी वीडियोस में फीचर ज़रूर करूँगा और वहाँ आके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और अब आगे की कहानी मैं आपको नीलम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊँगा। मेरा नाम नीलम है। आज मैं आपको जो घटना बताने जा रही हूँ वो खुद मेरे साथ में घटी थी। ये घटना तब घटी थी जब मैं 9 साल की थी। मैं 9 साल की जब थी तो मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए हमारी ही गली की एक बूढ़ी सी औरत के पास में जाया करती थी। वो बूढ़ी औरत अपने घर में अकेली ही रहा करती थी। उसका जो पति था वो जवानी में ही शांत हो गया था और उसके जो बेटे थे वो फॉरेन में रहा करते थे और टाइम टू टाइम यहाँ पर पैसे भेज दिया करते थे ताकि उनका गुजारा हो सके। और वो टाइम पास के लिए कोचिंग भी पढ़ा लिया करती थी। पहले वो एक टीचर थी लेकिन अब वो रिटायर हो चुकी थी और घर पर ही रहती थी और टाइम पास के लिए उन्होंने ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दी थी। मेरे जैसे और भी बहुत से बच्चे वहाँ पर पढ़ाई के लिए आया करते थे। अभी तो मेरी उम्र 25 साल है, लेकिन ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 9 साल की थी। तो दरअसल हुआ ये था कि एक दिन वो औरत की तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई। उनका ध्यान मेरी मम्मी ही रख रही थी। उन्होंने ही मुझे बताया था कि उनकी तबीयत बेहद ख़राब है। 4-5 दिन तक ऐसा ही चला। फिर 5वें दिन मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर पे गई। जब मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर पे गई तो मैंने देखा कि उनका घर बहुत अजीब सी शांति से घिरा हुआ था। ऐसी अजीब शांति मुझे कभी भी उनके घर में फील नहीं हुई थी। उनका घर 2 फ्लोर का था। मैंने नीचे का पूरा फ्लोर चेक कर लिया और जब मैं नीचे का पूरा फ्लोर चेक करने के बाद ऊपर जा रही थी और सीढ़ियों पर ही थी तो मुझे उसी औरत की आवाज़ सुनाई दी जो कि मुझे पढ़ाया करती थी। वो आवाज़ मुझे कह रही थी, नीलम यहाँ आओ। वो आवाज़ टेरेस से आ रही थी। मैं जब वहाँ गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं नीचे आई। जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि नीचे वाले फ्लोर पे एक कमरे में कोई परछाई एक व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई है। हमारी मैम भी व्हील चेयर पर ही ज़्यादातर बैठा करती थी। मैं समझ गई थी कि वहाँ पर मैम बैठी हुई है। मैं उनके पास भागते हुए गई। जब मैं उनके पास भागते हुए गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर मैम बैठी हुई है। उनकी आंखें खुली हुई थी और हद से ज़्यादा खुली हुई थी और उनके शरीर में बिल्कुल भी कोई धड़कन या फिर कोई मूवमेंट था ही नहीं। शुरुआत में देखने से तो मुझे यही लग रहा था कि वो शायद सो रही होंगी, क्योंकि मैं बच्ची थी। मुझ में इतना दिमाग तो था नहीं कि कोई आंखें खुली रख के कैसे सो सकता है। मैं उनके पास गई और करीबन 5 मिनट तक मैं उनके पास बैठे बैठे न जाने क्या क्या बोलती रही कि आप अपना ध्यान रखिएगा और हम आपके साथ हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब 5 मिनट बाद उनका कोई रिएक्शन नहीं आया तो मैंने उनको अच्छे से चेक किया। जब मैंने उनको अच्छे से चेक किया तो मैंने देखा कि उनकी ना तो धड़कन चल रही है और न ही सांसें चल रही है। मैं उस घर से जल्दी से बाहर निकली और अपने मम्मी को बुला कर लाई। मम्मी ने भी जब मैम को चेक किया तो वो डेड हो चुकी थी। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बाद में डॉक्टर्स ने ये बताया कि उनकी मौत करीबन 6-7 घंटे पहले ही हो गई थी। ये बात जैसे ही मुझे पता चली तो मैं बहुत हैरान हुई और मैंने मम्मी को वो आवाज़ वाला इंसिडेंट भी बताया। मम्मी ने मेरी बात पर यकीन तो नहीं किया, लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और मुझे नॉलेज हुआ इन सब चीज़ों का तो मुझे समझ आया कि जाने से पहले मेरी मैम मुझसे आखिरी बार मिलना चाहती थी और शायद वो मुझसे मिलने ही आई होगी और फिर वो इस दुनिया से चली गई। और फिर इस घटना के बाद मैंने ये घटना ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करी और मैं अपनी मैम को आज भी बहुत याद करती हूँ।
तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।